अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ एकदम। तो बिना वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 75। प्रीवियस पार्ट में हमें जाना था जब पंखुरी और मायशा के बीच बहुत सारे लवी डवी मोमेंट्स होते हैं, उसके बाद दोनों थक के एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। यही थी लास्ट सीन। अब आगे पंखुरी की नींद करीब सुबह की 7:30 बजे टूटती है। जब 7 बजे टूटती है तो मायशा की ओर देखती है, लेकिन मायशा तो थे ही नहीं वहाँ पे। तो वो इधर उधर देखने लगते, लेकिन मायशा कहीं पे भी जो है नज़र नहीं आ रही थी। तो उठती है, उठ के जो है पहले तो कुछ उसके ऊपर जो है वो एक नाइट सूट जो है वो पहनती है, और फिर जो है उठती है, बैल्कनी की साइड पे जाती है, वॉशरूम चेक करते तो देखते हैं माशा तो है ही नहीं रूम में। तो सोचती है कि शायद वो नीचे चली गई हो। ये सोच के जो है वो वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी, तभी जो है वो बेड के पास जो टेबल है वहाँ पे एक चिट्ठी और एक कप चाय थी, शायद वो उसको देखती है। वो तो उसके पास जाती है जहाँ पे एक जो है कॉफ़ी रखी थी और एक छोटी सी जो है चीट रखी थी, जिस चीट पे लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग वाइफी, ये आपके लिए। जब वाइफी वर्ड उसने पढ़ी ना, तो पंखुरी की फेस पे इतनी ज़्यादा खूबसूरत वो स्माइल आ जाती है कि क्या कहे। वो चीट लेती है और चीट पे ही एकदम से किस कर लेती है और बोलती है कि ये लड़की भी ना, बस मौका चाहिए मुझे खुश करने के लिए। ये बोल के फिर जो है वो वॉशरूम चली जाती है, वो शावर लेती है, फिर रेडी होती है, सिंदूर हाथ में लिए हुए वो नीचे की तरफ आती है। नीचे की तरफ जब आती है तो देखती है कि हॉल में पलक बैठ के अपनी फ़ोन से कुछ कर रही है। मायशा की मॉम जो किचन में काम कर रही है, वो धीरे धीरे पलक के पास जाते हैं। पलक के पास जाने से पहले वो पूरा हॉल एक बार देखती है कि मायशा किधर है, लेकिन मायशा को वो कहीं नहीं देखती। तो एक बार वो किचन की तरफ देखती है, लेकिन किचन में भी वो मायशा को नहीं देखती। तो एकदम से वो हॉल में जो पलक बैठी थी उसके पास जाती है और एकदम से बोलती कि गुड मॉर्निंग। तो एकदम से पलक उसकी तरफ देखता है और एकदम से बोलते, अरे गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है अब दी, कैसी हैं? तो वो एकदम से पलक पंखुरी बोलती कि जी मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? तो बोलती कि मैं तो बस मस्त हूँ। इतनी सुबह सुबह उठ गए आप? तो बोलती कि सुबह का टाइमिंग से ही उठी हूँ। तो बोलती कि नहीं, थोड़ी देर बाद उठते हैं आप। तो बोलती कि क्या फ़र्क पड़ता है, आधे घंटे पहले ही उठ गई। तो बोलती कि अच्छा। तभी एकदम से पंखुरी जो है वो पूछने लगती है कि वैसे वो कहाँ है? तो पलक बोलती कि वो कौन है? तो बोलती कि अरे वो मतलब मेरा वो है कहाँ, सुबह से देखा नहीं मैंने। तो पलक बोलते, अच्छा आपने सुबह से नहीं देखा, क्या बात है, आपकी साइड से उठ के चले गए, आपको एहसास नहीं हुई? तो पंखुरी बोलती कि ऐसा है ना, वो जो है वो बहुत स्मार्ट है, वो ऐसे उठ के आई कि हमें पता ही ना चला। तो बोलती कि क्या बात है, वैसे जानना है क्या? तो बोलती कि हाँ यार जानना तो है, कहा है कहाँ वो? तो बोलती कि अच्छा वो जो, चलो दिखाती है तुमको। तो जो है पलक उठती है सोफे से और पंखुरी के हाथ पकड़ती है और वो बाहर की तरफ आती है। तो जब बाहर की तरफ आती है, जो गार्डन की एरिया है ना, दोनों तो बाहर ही जो है दरवाजे के पास खड़ी हो जाती थी। तो पंखुरी बोलती कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ले आई? तो बोलती कि अभी दिखाते हैं। तो थोड़ा सा मुड़ते हैं साइड पे तो देखते हैं, तो पलक एकदम से बोलते, अब देखो सामने नज़ारा। जब पंखुरी एकदम से सामने देखती तो वो देखती है मायशा जो है बेबी को अपने सीने में लगा के जो है टहल रही थी और बेबी से प्यार से बात कर रही थी, गुनगुना रही थी। वो इतनी प्यार से वो जो है सहल रही थी, बेबी को अपनी बेबी के सर पे जो है सहला रही थी और उसे जो है प्यार प्यार से बातें कर रही थी चलते चलते। ये देख के पंखुरी तो एकटक देखने लगती है। वो इतनी प्यार से देख रही थी मायशा को। तो पलक बोलती इतनी प्यार से मत देख। तो
पंखुड़ी जो बोलती कि क्यों ना देखे, ये बच्चे की तरह जब बच्चे से मिलती है ना, ये खुद बच्ची हो जाती है। तो पलक बोलती कि हाँ बनता भी है, लगता है कुछ ज़्यादा ही हमारी मायशा को बच्चे पसंद है, क्या ख्याल है। जब पलक ये बोलती है तो पंखुड़ी एकदम से घूर के उसकी तरफ देखने लगती है और बोलती कि क्या ख्याल है, क्या मतलब। तो बोलती कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछा। वैसे बस ये अच्छी से बच्चे को हैंडल कर लेती है, तेरे लिए आसान हो जाएगी। तो फिर जो है पंखुड़ी घूर के देखने लगती है। तो पलक बोलती है यार ऐसे मत घूर, अब नहीं तो कभी तो नेगी ना, तो जब आग पहले से प्रिपेयर हो जा। तो बोलती कि यार किस बारे में बात कर रही, तो बोलती कि तू इतनी मासूम तो है नहीं कि किस बारे में बात कर रहे हैं, शातिर मत बनो यार। तो जो पंखुड़ी वो एकदम से मुस्कुरा देती है। तो पलक बोलती है देखा मैंने बोला ना, इतनी मासूम तू है नहीं, वैसे सच बोल रही हूँ, तूने ना अपनी लाइफ में इसे चुन के ना अपनी बेस्ट जो है ऑप्शन जो है चूज़ किया। तो एकदम से वो बोलती कि वो ऑप्शन नहीं है यार। तो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तभी जो है पंखु जो मायशा है वो बच्चे के साथ जो है टहलते टहलते एकदम से दूसरी तरफ जब फेस करती है तो देखती है पंखुड़ी और जो है पलक वहीं पे खड़ा है। तो वो जो है वो थोड़ी सी साइड पे आती है और पंखुड़ी की तरफ देख के बोलती कि गुड मॉर्निंग। तो पंखुड़ी थोड़ी गुस्से होने का नाटक करती है और बोलती कि आई बड़ी गुड मॉर्निंग, काहेगा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तब दिया जाता है जब उठते हैं लोग, उठने के बाद दूसरों को उठाते हैं तब, तुम तो भाई अपने काम में निकल गई। तो मायशा बहुत गौर से देख रही थी उसको, बोलती कि क्या आप, क्यों क्या हुआ सुबह सुबह। तो बोलती कि क्या हुआ, क्या मतलब सुबह सुबह, ये तुम बच्ची को लेके कब से घूम रही हो, मुझे नहीं उठा सकती क्या सुबह सुबह, और गुड मॉर्निंग रूम पे नहीं दिया जा सकता है क्या। तभी पलक बोलते हाँ भाई हाँ मायशा ये तो तुमने गलत कर दिया, गुड मॉर्निंग यार अलग से दिया जाता है, सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं उसके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी दिया जाता है यार, तुम वो बिना दिए आ चुके हैं। ये सुन के जो है मायशा एकदम से चुप हो जाती है, वो अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है। तो पंखुड़ी जो पलक को बोलती तू जले पे नमक मत छिड़क यार, ये अपनी बेबी को उठा और भाग यहाँ से, मुझे इससे बात करनी है। तभी एकदम से मायशा बोलती कि बात करनी है तो घर पे चलो, यहाँ पे क्या बात करनी है। तो बोलती कि क्यों, अब तुम टहल नहीं रही थी क्या सुबह सुबह, मुझे भी टहलना है तुम्हारे साथ हाथ पकड़ के। तो जब ये बोलते तो मायशा चुप हो जाती, इधर पलक एकदम से हंसते हुए मायशा से वो अपनी बेबी ले लेती और जो है मायशा को एकदम से आँख मारता, बोलती कैरी ऑन बेटा, मेरी बहन को अब थोड़ा सा वक्त दो, उसका मॉर्निंग बना दो और क्या। तो ये बोल के वो चली जाती है। तो मायशा एकदम से देखती है पंखुड़ी की तरफ और बोलती कि क्या है आपकी सुबह सुबह भाभी के सामने। तो बोलती कि क्या भाभी के सामने, हाँ तुम्हें पता है ना मुझे सुबह उठ के तुम्हें देखने की आदत है, तो उठ के चली आई तुम। तो वो बोलती कि अरे ऐसी बात नहीं है, मैं उठी थी, अर्ली उठी थी तो फ्रेश वगैरह हो गई, मैंने आपके लिए कॉफ़ी बनाई, तो जब नीचे आई ना तो देखी बेबी रो रही थी और भाभी लेके टहल रही थी, तो सोचा मैंने थोड़ा सा शांत कर देते। तो एकदम से पंखुड़ी बोलता अच्छा तुम्हें बेबी की बहुत परी है, मुझे शांत नहीं कराना होता। तो मायशा घूर के देखते तो मायशा ने एकदम से बोलते वो तो कर दिया था रात को मैंने। जब एकदम से ये बोलती है तो पंखुड़ी की तो बोलती बंद हो जाती, वो उसके पास कुछ था ही नहीं कि बदले में जवाब में वो क्या दे। वो घूर के देखने लगती तो मायशा बोलती ऐसे क्यों देख रही हो, पर सच तो कहा ना मैंने, शांत करने की बात कर रहे हो, वो तो मैंने कर दी थी ना। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती कि तुम बेशरम की बेशरम हो गई हो, ऐसे कौन बोलता है। तो बोलती कि यार मैंने थोड़ी ना कुछ गलत बोला है, आप ही बोल रहे थे कि मुझे भी शांत कराना होता है, तो मैं क्या करूँ। तो एकदम से बोलती कि तुम ना, मैं अच्छी से समझ रही हूँ, जब मैं एक पॉइंट पे बात करती हूँ ना तुम वो पॉइंट घुमा के मेरे ऊपर ही डाल देती हो। तो मायशा बोलती है अब देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, अब आप उस पॉइंट पे आ रही हो तो मैं क्या करूँ। तो
पंखुड़ी बोलती कि हो गई ना, अब छेड़ो मत मुझे सुबह सुबह, ये पलक कम थी क्या? तो बोलते कि आपने ही तो शुरू किया, आपने क्यों बोली कि आपको मेरे साथ टहलना है, वो भी हाथ पकड़ के। तो बोलती कि अच्छा तो मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ थोड़ी देर? तो मायशा एकदम से उसके पास उसकी हाथ पकड़ लेता और बोलती है ज़रूर चल सकती है, ज़िंदगी भर चल सकते हैं, ये हाथ जो मैंने थामा है ये ज़िंदगी भर के लिए है। और बच्चे की बात अलग है, भाभी होते हैं ना, बेबी जो है वो रात भर भाभी को परेशान करते हैं। आप तो जानती हो ना, तो सुबह रो रही थी तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी बेबी को शांत करा देती, तो सो जाएगी तो भाभी को भी आराम मिलेगी थोड़ी सी। तो बोलती कि मैंने कुछ कहा क्या?" तो बोलते अरे आपने ही तो बोला है कि सारा वक्त बेबी को देती हूँ, आपको कुछ नहीं कहती। तो बोलती कि नहीं वो बस ऐसे ही बोला, वैसे तुमने आज सुबह सुबह जो किया है मैं थोड़ी सी गुस्सा हूँ। तो बोलती कि कौन सी चीज़ कर दी मैंने जिससे आप गुस्सा हैं? तो बोलती कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी बाहों में सोती हूँ और जब मेरी नींद टूटती है तो तुम्हारी बाहों में ही टूटती है। तो मायशा बोलती कि हाँ वो तो सही है। तो बोलते हाँ तो अगर तुम उठ जाया करो तो मुझे भी उठा दो ना। तो बोलती कि ठीक है आइंदा से ध्यान रखेंगे। तो बोलती कि पक्का ना? तो बोलती कि डबल पक्का। तो बोलती कि और एक चीज़ भूल गई तुम। तभी एकदम से मायशा बोलती कि और क्या भूल गई मैं? तभी जो है पंखुड़ी अपने हाथ की मुट्ठी खोलती है तो आप सिंदूरदानी थी। तो मायशा जब देखते बोलती है ये मैंने भूला नहीं है, ये मेरी ध्यान में थी पर आप सोई हुई थी, मुझे लगा कि जब मैं रूम वापस जाऊंगी तो आपको सिंदूर भर दूंगी मांग में। तो एकदम से बोलती कि हाँ तो भर दो। तो बोलती कि यहाँ पे बाहर थोड़ी ना, चलिए अंदर चलिए। तो ये दोनों जो है अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद वो हॉल के साइड में ही जो मायशा है बड़े प्यार से पंखुड़ी की मांग में सिंदूर भर देती है। फिर जो है एकदम से जो पंखुड़ी है उससे मायशा को हक कर लेती है। तभी वहाँ पे जो मायशा की मॉम है वो एकदम से वो खाना जो है टेबल पे लगाने वाली थी, तो वो आते हैं और वो एकदम से देखते तो एकदम से खांसने लगती है। तो जब खांसने लगती है तो पंखुड़ी थोड़ी सी पीछे हो जाती है। तो मायशा की मॉम बोलते बेटा वो क्या है ना, सुबह सुबह ये सब अगर करना है तो रूम में चले जाओ बेटा, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। तो मायशा जो है वो अपनी मॉम को घूर के देखते, वो बोले तो क्या बोले। तो एकदम से पलक भी वहाँ पे थी। तो पलक इतनी ज़ोर से हंसती है और बोलती कि आंटी जी आप भी ना क्या फिरकी ले रहे हो दोनों की। तो एकदम से पंखुड़ी घूर के पलक को देखती है तो पलक एकदम से बोलती अरे मुझे मत दे कैसे, तुम दोनों अगर हगी करनी थी या फिर ये सब करनी तो रूम में चले जाओ और इससे ज़्यादा कर सकते हो। तो पंखुड़ी जो है वो पलक के पास जाकर बोलती कि तुझे क्या है, सुबह से छेड़ रही है मुझे। तो बोलती कि तो ऐसे काम हरकतें करते क्यों हो तुम दोनों? हाँ मायशा ज़रा बताओ, अगर ऐसे ही करने तो रूम में चले जाते यार, इससे ज़्यादा कर पाते। तो मायशा बोलती कि भाभी प्लीज़। तो पलक हंसती है, मायशा की मॉम भी हंसते, बोलती कि तुम दोनों इतने शर्माते क्यों हो? देखो तुम सरेआम ये सब करते हो, हमें दिखाती हो, जब हम देखते हैं कुछ बोलते हैं तो तुम शर्माने लगते हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मायशा एकदम से अपनी मॉम को बोलती कि मम्मी आप अब भाभी की तरह मत बात करो यार, क्या है वो बस तो सिंदूर ही तो दी थी। बोलती नहीं, सिंदूर के देने के अलावा और भी बहुत कुछ किए तुमने, मैंने देखा तो है। तो जब मायशा को इतनी शर्म आती कि वो बिना कुछ बोले जो अपनी रूम में चली जाती है क्योंकि उसे रेडी होना है ऑफिस के लिए। तो जब देखती है तो पलक इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसती है। तो जो पंखुड़ी है वो अपनी सासू मॉम के पास जाकर बोलती है क्या सासू मॉम आप भी शर्मा गई ना मेरी जान? तो बोलती हाँ तुम्हें बोलने में शर्म नहीं आ रही, देखो ये है शर्म, मेरे सामने बोल रही हो मेरी जान, क्या बात है। तो पंखुड़ी जो है एकदम से अपनी जो मायशा की मॉम है उसे हक कर लेता और बोलती क्या है ना मम्मी, यार शर्म तो बाहर लोगों के लिए होता है, आप थोड़ी ना बाहर के लोग हो, आप तो हमारी अपनी हो, तो अपनी अपनों से क्या शर्म। तो बोलती कि अच्छा, तभी एकदम से पलक बोलती अच्छा अपनों से शर्म नहीं तो एक काम कर लेना। तो बोलती कि क्या? तो बोलती कि नहीं छोड़ यार, थोड़ी अलग हो जाएगी।
तो पंखुड़ी एकदम से घूर के देखता है और बोलती कि तू ना अपने दिमाग का इलाज करा, तू आजकल कुछ ज़्यादा ही बात करने लगी है डबल मीनिंग वाली। तो बोलती कि यार तुम लोग, तूने ही तो कहा कि अपनों से क्या शर्म, तो अगर अपनों से शर्म नहीं है तो। तभी पंखुड़ी से रुकते बोलती कि हो गई ना बस, अब कुछ मत। तो एकदम से वो भी ऊपर जाने चली जाती है। तो मायशा की मॉम और पलक जो है बहुत हंसते हैं इन दोनों पे। वहाँ पे अबीर भी आता है, तो अबीर बोलती है कि तुम दोनों किस किस बात के लिए हंस रहे हो। तो पलक वो बोलती, तो अबीर बोलते यार आप दोनों भी ना यार मेरी बहन को छोड़ दो, उसके उसका ये मजाक मत बनाओ यार, छेड़ो तो मत उसे। तो बोलती कि हाँ हाँ आ गया बहन की साइड लेने वाला। तो एकदम साबिर बोलते हैं यार क्यों ना लूँ, मेरे बहन हज़ारों में एक है तो साइड लेना भी बनती है। तो वो भी बोलते कि अगर आपकी बहन हज़ारों में एक है तो मेरी बहन भी तो है ना। तो एकदम साबिर बोलता है हाँ तुम्हारी बहन भी तो है, तभी तो मेरे बहन पे दिल आई उसको। तो दोनों हंसते हैं। तो मायशा की मॉम बोलती है तुम दोनों भी ना क्या क्या बोलते रहते हो। तो अपने काम करने लगते। इधर जो है पंखुड़ी जब ऊपर आती है तो देखती है कि मायशा जो है वो एक जो है टी शर्ट पहनी थी और टी शर्ट की बटन जो है वो लगा रही थी, जिसे एक जो है वो ठीक से लगा नहीं पा रही थी। तो एकदम से पंखुड़ी उसके पास आती है और वो टी शर्ट को अपनी हाथ से पकड़ लेती है और बड़े आराम से वो जो है बटन को लगाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि है ना वो नई टी शर्ट होती है तो बटन जो है वो थोड़ा सा टाइट होती है, वो ठीक से लगा नहीं पा रही थी। तो कोशिश करते तभी एकदम से जब मायशा देखते तो बोलती कि क्या क्या कर रही हो। तो पंखुड़ी बोलती कि क्या कर रही हो, क्या मतलब कुछ कर नहीं रही हो, तुम्हारी मदद कर रही हूँ, ऐसा वैसा कुछ मत सोचो। तो एकदम से जो मायशा है उसकी कमर में हाथ डाल देती है और उसे अपनी तरफ करते और बोलती कि हम तो चाहते हैं कि आप कुछ करें तो करिए ना। तो पंखुड़ी बोलती कि ये तुम मूड कैसे चेंज कर लेती हो, ज़रा ये बताओ। तो बोलती कि यार मूड, मुझे मेरा मूड ना आपकी तरह, आप जैसे ही मेरे पास आते हो, मेरे करीब आती हो, मूड वैसे ही मेरा चेंज हो जाता है। तो बोलती कि अच्छा आप तुम बहकी बहकी बातें भी करने लगी हो बहुत। वो एकदम से बोलते हैं जी क्या करें, हम तो मोहब्बत में बहक चुके हैं, तो बात तो दूर की बात है। तो जो मायशा पंखुड़ी है वो एकदम से हंसती है और बोलती कि कोई ना, तुम्हारी ये अंदाज़ भी मुझे बहुत पसंद है। तो जो है उसकी बटन लगा देती है और जो है पीछे होने की कोशिश करती है, लेकिन मायशा ने उसको इतनी जो है कस के पकड़ी थी कि वो नहीं हट पा रही थी। तो वो एकदम उसकी तरफ देखती है। तो जब देखती है तो देखती है मायशा बहुत प्यार से उसे देख रही है। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती है देखो इतनी प्यार से भी मत देखो, हम दोनों को जो है बाहर जानी है, मुझे हॉस्पिटल जानी है, आपको ऑफिस जानी है। अगर इतनी प्यार से देखोगी ना तो बहुत कुछ हो जाएगा जो हम दोनों कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो एकदम से मायशा जो है बोलती कि वो क्या है ना, मुझे कंट्रोल करना भी नहीं है आप। तो पंखुड़ी बोलती है लगता है आप बहुत अच्छे मूड में हैं, लेकिन हम नहीं हैं अच्छे मूड में। तो एकदम से जो मायशा वो बोलती थी कोई नहीं, हम करा लेते हैं ना, आपकी मूड बना देते हैं, ये क्या बड़ी बात है। तो एकदम से पंखुड़ी बोलती क्या है, नीचे ऑलरेडी मम्मी जी और पलक ने मुझे इतना छेड़ा, अब तुम भी शुरू हो गई। तो बोलते कि कोई ना, ये थोड़ी ना छेड़ रहे थे, बस थोड़ी सी मजाक मस्ती चल रही थी, ये तो चलता रहता है। तो बोलती कि हाँ। तभी एकदम से जो मायशा है वो बोलती कि वैसे सुबह सुबह तो मैं उठ गई थी और मैं तो चली गई, आपने कुछ दिया नहीं हमें, सूखी सूखी तो ऑफिस जाने का मन नहीं होगा ना। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती क्या नहीं दिया मैंने। तो एकदम से जो मायशा है वो अपनी थोड़ी सी फेस को आगे करती है, वो अपनी लबों पे जो है एक उंगली रख के बोलती कि एक्चुअली ना ये जो है ये आपने नहीं दी। तो पंखुड़ी जब देखती तो मुस्कुराती और बोलती कि ऐसा नहीं है, अब तो नहीं देना। तो मायशा बोलती क्यों, क्यों नहीं देना। तो बोलती कि क्यों है ना, आपने वो मौका खो दिया है, क्योंकि आप अगर तब मेरे बाहों में होती, अपनी बाहों में मुझे रखती, तब आपको मिल चुका होती ये चीज़, पर आप तो थे नहीं, आप तो चले गए, तो वो मौका भी हाथ से गई। तो मायशा बोलती कि ऐसे कैसे। तो बोलती कि ऐसे ही ऐसे है,
अब ये नहीं मिलेगी, इसका रीज़न आप खुद है। तो एकदम से बोलती कि यार ऐसे थोड़ी ना होता है, मुझे चाहिए ना। तो बोलती कि मैं तो नहीं दे सकती, क्योंकि आप जो पहले देना था आप थे नहीं। तो मेरा मूड बदल गया। तो बोलती कि ये क्यों मूड कैसे बदलते हैं? तो बोलती कि ऐसे जैसा भी बदला है। तो एकदम से वो छोड़ती है उसको और नीचे की तरफ जाने लगता है और बोलती कि जल्दी आइए और ब्रेकफास्ट करिए और मुझे जो है हॉस्पिटल छोड़िए। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तो आयशा बोलती कि ये आजकल कुछ ज़्यादा ही जो है अपना जो नखरे दिखाने लगे हैं यार। इतनी नखरे कौन दिखाती है, मेरा चीज़ अधूरा रहेगा। तो वो पीछे पीछे जो है जाने लगते हैं। ये लोग जाते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। तो जब ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं तो अबीर एकदम से बोलता है कि यार मायशा, हमारी एक मीटिंग है, याद है ना? तो मायशा बोलती है कि भाई मुझे याद रहती है, मैं इनको छोड़ के आती हूँ, आप जो है चले जाना। तो बोलती है हाँ तुम जल्दी आओगे ना? तो बोलती है जल्दी ही आएंगे भाई। ये बोल के वो थोड़ी बहुत बातें शातें करके वहाँ से निकल जाती है। जो मायशा और जो है पंखुरी शियाब को ले लेते हैं, क्योंकि शियाब को स्कूल छोड़ना होता है। तो जो है पहले तो शियाब को स्कूल छोड़ता है, फिर जो है पंखुरी के हॉस्पिटल में जाती है। तो एकदम से मायशा जो है वो जब पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकती है, जब मायशा पंखुरी उतर के जाने वाली थी, तो मायशा एकदम से उसके हाथ पकड़ लेता और बोलती कि सुनिए। तो बोलती कि क्या है? तो बोलती कि वो दे तो दीजिए। तो बोलती कि हाँ मैंने बोला है, जो तुम खो चुके हो वो दोबारा नहीं पा सकती। तो बोलती यार ये कैसी नखरे है? तो बोलती कि जब मुझे झेल रही हो तो मेरे नखरे भी झेलो। तो बोलती कि हाँ आप भी ना। तो बोलती कि मैं भी ना क्या? तो बोलती कि कुछ नहीं। तो पंखुरी जो है वो एकदम से फेस पे तीखी मुस्कान देती है, पास कर देती है और चली जाती है। तो मायशा बोलती कि हाँ ये सचमुच के चली गई, मतलब चली गई मुझे नहीं देखे। ये गलत बात हो गई इनकी। हाँ मैं मुझे वो चाहिए था। तो एकदम से ये बोलती है, तभी उसके फ़ोन पे एक टेक्स्ट आती है। तो देखती है पंखुरी की। तो पंखुरी बोलती कि ये अब बच्चों की तरह रो मत और अपनी ऑफिस जाओ, मीटिंग है, भूलो मत तुम। तो जो है वो और क्या करे, अपने पैर पटक के वो वहाँ से चली जाती है ऑफिस। ऑफिस आने के बाद अपना वो काम शाम जो बाकी रह गया था वो करता है। और उसकी जो एक मीटिंग थी वो मीटिंग भी अटेंड करती है। करीब 2 घंटे तक वो मीटिंग चलती रहती है। करीब जो है 11 बज चुके थे अब, 9 बजे से, क्योंकि ये 9 बजे ऑफिस आ गई थी। तो 9 बजे से 11 बज चुके थे। तो अबीर बोलते कि यार चलो अच्छा बात है, वो सब कुछ तो हो गया और तुम्हें बोलना था कि मैंने जो अपने आदमी को वो लगा दिया है, वो बहुत जल्द 2-3 दिन में वो चीज़ वो करा देगी। तो बोलते कि इतनी जल्दी कैसे करा देगी? तो बोलते अरे है कुछ लोगों की पावर है, पावर से करा देंगे। तो मायशा बोलती कि प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो बोलती कि अरे कैसी प्रॉब्लम, हमने कई बार कराया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही तरीके से होगी, बस तुम परेशान मत हो। जब तुम्हारी भाई है तो क्या टेंशन। तो मायशा एकदम से उसे हक करती है, बोलती कि भाई परेशानी नहीं है, मुझे पता है आप सब कुछ संभाल लोगे। तो बोलती कि हाँ फिर अब क्या? तो बोलती कि कुछ नहीं भाई। तो एकदम से बोलती कि अच्छा भाई मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँ क्या, मुझे कुछ काम है। तो अबीर एकदम से उसकी तरफ देखती है, बड़ी जो है शको नज़रों से देखती है, डाउट वाली नज़रों से। तो बोलती कि क्यों, तुम तो कभी बाहर नहीं जाती ऑफिस के टाइम पे, अब तो 11 बज चुके हैं, 11 बज रहे हैं, कहाँ जाना है? तो बोलती कि वो क्या है ना भाई, वो तो बोलती कि क्या वो कहाँ जाना है, भाभी के पास जाना है क्या? जब एकदम से बोलती तो मायशा एकदम से हंस देती है। तो अबीर बोलती कि गजब बात है, बढ़िया है, जाओ जाओ, इंजॉय यू मोमेंट भाई, जब तक भाई है तो उठा लो फ़ायदा, और क्या। तो एकदम से जो मायशा वो बोलती है ऐसी बात नहीं है भाई, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, मैं अब लंच के बाद आऊँगी सीधी। तो बोलती कि हाँ हाँ पता है, तुम फास्ट हो, कोई ना जाओ, और हाँ भाभी को हमारी तरफ से नमस्ते बोल देना। तो एकदम से मायशा जाती है, जाते जाते बोलता है आप खुद ही बोल देना भाई, वो आपकी मामला है, मैं तो अपनी काम से जा रही हूँ। तो अबीर एकदम से हंसती है और मन में ही बोलते है कि बस ऐसे खुश रहे दोनों। जो मायशा है वो पहले जो है जाती है
उसके ऑफिस से निकलती है और एक जो है वो फ्लावर शॉप पे जाती है, कुछ एक बुके लेती है, एक चॉकलेट लेती है और जो है सीधा जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो जब हॉस्पिटल में जाती है तो जो पंखुरी का है वो उसका सर्जरी जो था वो डेली होता है, उसका सर्जरी जो है शेड्यूल होते हैं वो होते हैं। आज ज़्यादा नहीं थे, आज एक थे और अब जो है वो कुछ केस को स्टडी कर रही थी अपने चैम्बर पे बैठ के। तो जब वो जाती है तो वहाँ के जो रिसेप्शन है वो मायशा को जानती थी, एज ए फ्रेंड जानती थी, क्योंकि मायशा का आना जाना तो रहता ही है। मतलब ऐसे जानते थे कि मायशा फैमिली मेम्बर है। अब फैमिली मेम्बर में से मायशा पंखुरी की कौन है ये नहीं जानते थे। तो जो है वो जब मायशा को देखती है तो मायशा को मॉर्निंग विश करती है। तो मायशा बोलती कि हाँ जी मॉर्निंग, वैसे आपकी मैडम का है। तो जो रिसेप्शन में बैठी वो लड़की बोलती कि जी मैडम तो चैम्बर पे है। तो बोलती कि अच्छा शेड्यूल की आज कुछ ज़्यादा है। तो बोलती कि नहीं, एक ही थी जो हो गया है, अब शायद कुछ केस में वो स्टडी कर रही है पेशेंट की रिपोर्ट। तो बोलती कि अच्छा तो जा सकते हैं, मूड कैसी है। तो बोलती कि मूड तो ठीक ठाक ही है मैम की, मूड तो सब समय हर समय अच्छी ही होती है। तो बोलती कि हाँ वो तो है। तो जो है वो बोलती कि मैं आती हूँ। तो ये बोल के जो है वो एकदम से जाती है। जब वो एंटर करती है तो वो नॉक करती है, बिना नॉक किए जो है वो एकदम से एंटर करती है। तो जब एंटर करती है तो देखती है पंखुरी जो है वो बड़ी जो है फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ जो है वो कुछ फाइलें जो है वो स्टडी कर रही थी। तो मायशा जो है वो दबे पाँव अंदर आने लगती। तभी एकदम से पंखुरी बिना देखे ही बोलती कि गलत बात है, बिना परमिशन लेके आप मेरी चैम्बर पे आ रही हो। तो एकदम से मायशा खड़ी हो जाती है, उसकी फेस की तरफ देखने लगती है। तो देखती है पंखुरी जो अभी फाइल की तरफ देख रही है। तो मायशा बोलती कि आप बिना देखे कैसे बोल दी। तो माए पंखुरी जो अपनी नज़रें थोड़ा सा ऊपर उठी मायशा की तरफ देखती है तो बोलती कि क्या है ना, हम आपकी महक को जानते हैं बहुत अच्छे से, महसूस कर सकते हैं आपको। जब आप मेरे आसपास होती हो तब आप मुझे पता चल जाती है, और आप तो अब मेरे सामने हो तो कैसे ना पता चलती। तो बोलती कि पर आपने देखा थोड़ी ना है। तो बोलती देखने की ज़रूरत नहीं है, मन से पता चल जाती है। तो मायशा बोलती कि क्या बात है। तभी पंखुरी देखती है कि मायशा ने पीछे कुछ छुपा के रखी है। तो एकदम से बोलती कि ये पीछे क्या है, क्या छुपा के रखे हो, और आज आप इतने ये सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो, अभी तो ऑफिस था, ऑफिस में रहना था आपको। एकदम से मायशा बोलती क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या। तो पंखुरी बोलते ज़रूर आ सकते हैं, आपका ही है। तो बोलती कि नहीं मेरा नहीं है, मेरी वाइफी का है। तो जब वो वाइफी बोलते तो फिर से पंखुरी चुप हो जाती है, फिर से उसकी फेस पे वही प्यारा सा स्माइल आ जाती है। तो जब एकदम से मायशा वो स्माइल देखती है बोलती कि एक मिनट, ये वाला स्माइल तो मैंने कभी नहीं देखी आपकी फेस में। तो एकदम से पंखुरी बोलती कौन सी वाला स्माइल। तो बोलती कि अभी अभी जो मैंने बोला था उससे एक इतनी प्यारी सी स्माइल आ जाती है आपकी फेस पे, मुझे पता नहीं था, वरना मैं तो तब से बुलाती। तो पंखुड़ी बोलते हो गए ना, अब क्या है तुम्हारी। तो बोलती कि कुछ नहीं। तो एकदम से आती है बड़े प्यार से, वो फ्लावर की वो बुके वो देती है, चॉकलेट देती है। पंखुड़ी को बहुत अच्छी लगती है, वो एकदम से उठती है, मायशा का हक कर लेती है और बोलती कि थैंक यू। वो बोलती कि मोस्ट वेलकम वाइफी। फिर जो है ये दोनों बैठते हैं। तो पंखुड़ी पूछती है कि सब कुछ ठीक है। तो मायशा बोलती कि हाँ जी बिल्कुल। तो बोलती कि नहीं आज ये ऐसे अचानक तुम यहाँ आ गए इसलिए। तो बोलती कि क्या अचानक क्या होता है, मैं अपनी वाइफी के पास आई हूँ, आ नहीं सकती क्या। तो पंखुड़ी फिर हंसते हैं और बोलती कि नहीं आ सकते हैं, ज़रूर आ सकते हैं, आपका जब मन चाहे आप आ सकते हैं। जब वाइफ आपकी हूँ तो सब कुछ आपका ही है। तो बोलती कि ये हुई ना बात। तो एकदम से मायशा बोलती वो क्या है ना, मेरे वाइफी ने सुबह सुबह एक अधूरी चीज़ छोड़ दी थी तो मैं पूरा करने आई हूँ वही। तभी एकदम से पंखुड़ी घूर के देखने लगती। तो बोलती कि क्या क्या मतलब। तो बोलती कि मतलब, तो एकदम से उठती है मायशा, वो उठती है पंखुड़ी के पास जो है घूम के वहीं पे जाती है, और एकदम से पंखुड़ी की जो चेयर होते हैं ना उसमें दोनों हाथ रख देते हैं। तो पंखुड़ी थोड़ी सी घबराने
जैसा होता है ना, एकदम से जब सामने आ जाती है तो पीछे होने लगती है। तो मायशा बोलती है क्या हुआ, आप पीछे क्यों जा रही है, मैं थोड़ी ना खा जाऊंगी आपको। तो मायशा पंखुड़ी जो है बोलती कि खाओगी नहीं, पर ये क्या है, हम शायद भूल रही हो, हम मेरी कैबिन में है, यहाँ पे लोग बिना कहे आ जा सकते हैं तुम्हारी तरह। तो एकदम से जो मायशा बोलती है आने दीजिए, तो क्या हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो अधूरी चीज़ आपने छोड़ दी है सुबह सुबह, मुझे वो करना है और फिर वापस जाना है। तो बोलती है अरे क्या है, छोड़ो, हटो सामने से। लेकिन मायशा जो है वो धीरे धीरे झुक रही थी पंखुड़ी की साइड पे। तो झुकते झुकते एकदम से करीब आ जाती तो पंखुड़ी बोलती कि मायशा थोड़ा सा पीछे हो जाओ यार, हॉस्पिटल है, कहीं कोई भी आ जा सकते हैं। तो बोलती कि आने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। तो जो है वो एकदम से और थोड़ा करीब होता है और एकदम से पंखुड़ी की लिप्स पे एक छोटा सा किस करके एकदम से उठ जाता है। पंखुड़ी शॉक होती है, वो एकदम से अपनी लिप पे हाथ रख देती है और घूर के मायशा को देखने लगती है। तभी एकदम से वहाँ पे पीयूष की एंट्री होती है। पीयूष एकदम से एक फाइल लेके आता है और बोलते कि पंखुड़ी ज़रा ये बोल ही लेता है कि वो सामने देखता है कि मायशा जो है बगल में खड़ी है और पंखुड़ी जो है वो अपनी लिप्स में हाथ रख के जो है बैठी है और मायशा को घूर रही थी। जब ये देखती है तो जो मायशा को बड़ी गुस्सा आता है, यार ऐसे कैसे अंदर आ सकता है। और पंखुड़ी तो अब भी घूर रही थी। इधर पीयूष एकदम से तो सॉरी सॉरी यार, हाँ मुझे नहीं पता था तुम ये आप मायशा है, I'm सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। ये बोल के वो जाने लगता है। तभी पंखुड़ी को सिचुएशन हैंडल करने के लिए वो बोलते कि अरे यार आ भी जाओ, आ ही गए हो, अब क्या ही करना, वैसे भी हम कुछ कर नहीं रहे थे। तो जब ये बोलती है तो मायशा घूर के देखती है पंखुड़ी कि ये भी बोलना ज़रूरी थी क्या। तो जब जाते तो पीयूष जो है वो बहुत उसे होता है ना यार, ऐसे मोमेंट एकदम से अंदर चले गए तो वो उसको अजीब सा लगता है, वो अनईजी फील कर रहा था। वो जल्दी जल्दी बोलता है कि यार ये जल्दी से देखो फाइल, देखो क्या करना है। तो एकदम से जो पंखुड़ी है वो देखने लगती है। कुछ देर बाद सब कुछ देख के वो पीयूष को कुछ बात करता है, पीयूष वहाँ से चली जाती है। तभी एकदम से मायशा बोलती है कि ये बिना बोले कैसे आ गया। तो पंखुड़ी बोलती कि यार आ सकता है, वो डॉक्टर है, इमरजेंसी है तो आ सकता है ना। तो बोलती है ऐसे कैसे बिना नॉक किए। तो पंखुड़ी बोलती कि तो तुम भी तो आई हो। तो मायशा घूर के देखते बोलती कि अच्छा मैं आई हूँ तो वो भी आ सकता है क्या। तो पंखुड़ी एकदम से हंसते बोलती कि तुम भी ना, आ गया होगा, वो वैसे नहीं आता है, नॉक करके ही आता है, शायद ध्यान नहीं था एकदम से आ गए। तो बोलती कि ऐसे कैसे। तो बोलती कि क्या हुआ, और ये तुम ये क्या कर दिया, अगर उसने कुछ देख लिया होता। तो बोलती कि हाँ तो देख लिया होता तो इसमें क्या होगा, अब भाई आप मेरी वाइफ ही हो तो कर तो सकते हैं ना। तो एकदम से पंखुड़ी हंसती है बोलती कि तुम ना आज कुछ अलग ही हो, अलग जोश में लग रही हो तुम। तो मायशा भी हंसती है और बोलती कि क्या करें, आप जोश दिखाना कम कर देते हो तो हमें दिखाना पड़ता है। तो पंखुड़ी बोलती कि अच्छा जी, मैंने जोश दिखाना बंद की। तो बोलती कि हाँ बंद तो की। तभी एकदम से पंखुड़ी अपनी चेयर से उठती है, वो डोर की तरफ जाती है, डोर एकदम से लॉक कर देती है। तो मायशा बोलती कि क्या क्या ये क्या कर रही है आप। तो पंखुड़ी बोलती अब हकला क्यों रही हो तुम, मैं तो जोश दिखा रही हूँ। तो जो है वो एकदम से आने लगते ही मायशा के करीब। तो मायशा बोलती कि देखिए ये हॉस्पिटल है, आपकी चैम्बर है, भूलो मत। तो मायशा पंखुड़ी बोलती कि अरे मैं तो भूली नहीं हूँ कुछ, लेकिन तुमको शायद कुछ याद नहीं आ रही। ये जो जोश की बात बोली हो ना तुमने, बस वही जो है दिखाने के लिए। तो बोलती कि नहीं मैं जानती हूँ, मुझे कुछ नहीं देखना है, ठीक है आप में जोश ज़्यादा है, आई एक्सेप्टेड। लेकिन पंखुड़ी जो है वो आगे बढ़ रही थी, मायशा पीछे पीछे जा रही थी। तो एकदम से ना मायशा जो है पंखुड़ी की जो चेयर है वो वहाँ पे एकदम से गिर जाती है। जब गिरती है तो पंखुड़ी तुरंत उसके करीब आती है और जिस अंदाज में मायशा ने पकड़ी थी उसी अंदाज से वो चेयर में हाथ रख के मायशा को ब्लॉक कर देती है और बोलती है अब बताओ
तो मायशा जो घूर के देखने लगते, बोलते कि देखिए ये हॉस्पिटल है। तो बोलते हाँ, पहले भी मैंने भी यही बोली थी, यही डायलॉग मारी थी कि ये हॉस्पिटल है, तुमने क्या कहा। तो मायशा बोलती कि तो ठीक है ना, अब छोड़ दो मुझे। तो बोलती कि नहीं छोड़ना। तो एकदम से पंखुड़ी जो है वो मायशा की फेस को पकड़ती है और एकदम से उसकी लबों पे अपनी लब रख देती है और उसे किस करने लगती है। करीब 2 मिनट तक ये दोनों एक दूसरे को बहुत डीप किस करती है। फिर एकदम से पंखुड़ी पीछे हटती है और बोलती कि ऐसे किया जाता है, अगर अधूरी चीज़ चाहिए थी तो प्रॉपर तरीके से लेते। तो मायशा थोड़ी सी ब्लश करने लगती है, तो पंखुड़ी जब देखती है तो एकदम से हंसते और एकदम से मायशा की चीक्स पे किस करते हैं और बोलती कि ये जो तुम्हारी शर्मे का जो शर्माती हो ना तुम, वो जो अंदाज है, मैं उस पर ही तो फिदा हूँ। तो मायशा बोलती कि क्या है, हो गई ना। तो होती कि अरे शुरुआत तुम करो, अब शर्मा भी तुम रही हो। तो एकदम से मायशा उठती है और बोलती कि आप भी ना। तो वो जाके दूसरी तरफ बैठ जाती है और बैठने से पहले जो है दरवाज़ा फिर जो लॉक किए हुए तो वो ओपन कर देते। पंखुड़ी इतनी हंसती है ना, ये दोनों बहुत प्यारे प्यारे से बात करते हैं। फिर जो है ये लोग जो है घर जाते हैं। घर जाने के बाद ये डिनर नहीं, लंच वगैरह करते हैं। लंच करके जो मायशा है वो वापस जो है ऑफिस चली जाती है, काम शाम करते हैं। वैसे ही नॉर्मल रूटीन जो है वैसे ही करीब 3 दिन जो है गुजर जाते हैं। 3 दिन के बाद जो है जो ऑफिस में एकदम से काम करते हुए अबीर मायशा की कैबिन में आते हैं और बोलती कि ये काम तो हो गई तुम्हारी। तो बोलती कि क्या मतलब, कौन सी काम। तो बोलती कि वो आंटी जी की पासपोर्ट हो गई और वीज़ा वगैरह सब हो गया, और बच्चे शिहाब को भी लेके जाना है ना, तो उसमें भी कुछ चीज़ें हैं तो वो भी हो गई। तो बोलती कि सब कुछ हो गया। तो बोलती कि हाँ, मैंने तो बोला था। तो बोलती कि बड़े फास्ट हो आप। तो बोलती कि हाँ, क्या करे। तभी एकदम सबीर बोलता है यार हो तो गई, अब जाना कब है। तो बोलती कि भाई वो देखते हैं, आज घर जाते हैं, घर जाने के बाद पंखुड़ी जी से बात करेंगे। तो बोलती कि किस बारे में। तो बोलती कि अरे उनको बोलेंगे ना कि अंशु की शादी के लिए जाना है। तो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो ये लोग अपना अपना बाकी काम करते हैं। जब घर जाते हैं तो क्योंकि लंच आवर में वो ऑलरेडी पंखुड़ी को घर छोड़ के गई थी, अब लंच आवर के बाद में बात है ये। तो ये लोग जब घर वापस शाम को जाती है तो जो है वो पंखुड़ी से बात करती है हॉल में बैठ के कि अंशु की शादी तो है, कब जाना है। तो वो बोलती कि उसने तो कहा है कि 1 हफ्ते पहले ही जाओ। तो वही सोच रही कि 1 हफ्ते पहले जाना चाहिए या नहीं। तभी एकदम से अबीर बोलते कि यार ज़रूर जाना चाहिए तुम्हारे, क्योंकि अबीर का होता है ना कि इंतज़ाम वगैरह बहुत कुछ करनी होगी, तो अल्ली जाएगी तो अल्ली अच्छा है। तो अबीर बोलते कि यार जाना तो चाहिए, तुम्हारी दोस्त है यार, बेस्ट फ्रेंड है यार, उसकी रिक्वेस्ट तो माननी चाहिए तुम्हें। तो पंखुड़ी तो ज़्यादा सोचती नहीं, तो बोलती कि हाँ ठीक है, वैसे सब जाएंगे तो सब कुछ इंतज़ाम भी करना होगा। ताबिर एकदम से बोलती हम इंतज़ाम तो कर लिए है। तो पंखुड़ी घूर के देखते लगती है और बोलती है क्या मतलब। तो बोलती कि हाँ सब कुछ रेडी हो चुका है, वीज़ा वगैरह, आंटी का भी पासपोर्ट हो गया। तो बोलती कि इतनी जल्दी कैसे हो गई। तो बोलती कि वो हो गई है। तो बोलती कि अच्छा। तो एकदम सबीर बोलते कि हाँ सब तो है, वीज़ा वगैरह भी सब करा लिया है, बस सब किस दिन जाना है वो बोलो, टिकट करा लेंगे सबकी। तो बोलती कि अच्छा, वो मैंने ना हॉस्पिटल में जो है लीव एप्लीकेशन देनी होगी, कल हॉस्पिटल में जाके बात करेंगे, लीव एप्लीकेशन देंगे, फिर जो है देखते हैं। तबीर बोलता है कि तो परसों चले क्या। तो वे एकदम से पंखुड़ी बोलती कि हाँ ठीक है, पर पहले मुझे हॉस्पिटल देखने जाने तो दीजिए, क्योंकि मेरे जगह जो है किसी और को वो चीज़ हैंडल करनी होगी ना, तो पहले बात करनी होगी कितने दिन के लिए जाना है, तो ये वगैरह देखनी होगी, फिर जो है बाद में। तो बोलती कि ठीक है। तो एकदम से जो मायशा है वो बोलती कि 2 हफ्ते छुट्टी ले लेना। अब तो एकदम से पंखुड़ी घूर के देखते हुए बोलती कि शादी 1 हफ्ते ही है ना, फिर 2 हफ्ते के लिए छुट्टी क्यों, क्या खुद की शादी में जाना है क्या। तो मायशा एकदम घबरा जाते, बोलती कि नहीं नहीं नहीं, मैंने कब कहा। तो पंखुड़ी बोलती कि रिलैक्स, मैं बस ऐसे ही बोल रही थी,
2 हफ्ते की ज़रूरत नहीं है, 1 हफ्ते ही इनफ है। तो भी एकदम से मायशा की मॉम भी बोलती कि बेटा ले लो, जब वो बोल रही है थोड़ा सा तुम लोग घूम लोगे वहाँ पे, इंजॉय कर लेंगे, और मैं भी तो जाऊँगी ना। तो पंखुड़ी जो है वो फिर कुछ नहीं बोलते, बोलती कि देखते हैं मम्मी जी, हॉस्पिटल जाएंगे कल, फिर देखते हैं। वैसे ही जो ये लोग थोड़ी बहुत बातें शातें करते हैं, रात को डिनर वगैरह करते हैं और जाके सो जाते हैं। मॉर्निंग में एज यूजल रूटीन होती है, जो रूटीन होती है। आज जो है अबीर जो है शिहाब की स्कूल में जाते हैं मायशा की मॉम को लेके, क्योंकि छुट्टी चाहिए ना, तो वो लेके जाते हैं। इधर पंखुड़ी और मायशा ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं। जो मायशा है वो पंखुड़ी को छोड़ती है हॉस्पिटल, उसे बसे बड़े अच्छे से बोलती कि देखिए अच्छे से कर लीजिए, और 2 हफ्ते की छुट्टी ही लेना है। तो एकदम से पंखुड़ी, तुम्हें बड़ा मेरी छुट्टी की पड़ी है, छुट्टी मैं यहाँ पे लूँगी, शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड की है, उतावली तुम हो रही हो। तो एकदम से मायशा बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम थोड़ी वक्त बिता लेंगे साथ में। तो बोलती कि अच्छा ये बात है, तो बोलती कि हाँ। तो पंखुड़ी जो है वो अपनी काम में लग जाती है। उसका जो शेड्यूल है सर्जरी की, वो ऑपरेशन जो होते हैं वो 2-3 वो जो है वो करते हैं। फिर वो जो है मैनेजमेंट से बात करती है कि उसको छुट्टी चाहिए वगैरह, तो जो है उसे 2 हफ्ते आसानी से छुट्टी मिल जाती है। जब वो छुट्टी ले लेते तो कई चीज़ जो है पीयूष को हैंड ओवर किया जाता है, या और भी कोई डॉक्टर है उन सबको हैंड ओवर किया जाता है। तो वो जो है टेक्स्ट कर देती है जो है मायशा को कि छुट्टी मिल चुकी है। तो मायशा जब टेक्स्ट पढ़ती है तो बड़ा खुश होती है। तो अपनी सासू मॉम को फ़ोन करती है मायशा, जो पलक की मॉम है उनको, और उनको बोलती कि हाँ सब कुछ हो गया है, वैसे सोच रहे कि हम कल ही आ जाए। तो उधर से बोलती कि बेटा यही अच्छी होगी, जितनी जल्दी आ जाओगी उतनी अच्छी है। तो बोलती कि ठीक है। तो कॉल कट करती है और सीधा जाती है अबीर के पास। तो अबीर से पूछते वो शिहाब की छुट्टी, तो बोलते हाँ ले लिया हमने। तो बोलती कि वो उन्होंने भी ले ली छुट्टी 2 हफ्ते की। तो बोलती कि अच्छा तो टिकट करा लो। तो एकदम से बोलती कि टिकट तो करा लेंगे, लेकिन उनसे बात कर ले थोड़ी कि कल की करा लेते। तो बोलती कि रुको मैं अभी कॉल करता हूँ। तो ये बोल के जो अबीर है वो एकदम से पंखुड़ी को कॉल करता है, वो भी लाउड स्पीकर पे रखता है। तो पंखुड़ी एकदम से फ़ोन उठाती है और एकदम से बोलते हैं हाँ जी जी बोलिए। तो एकदम से अबीर बोलते कि वैसे भाभी जी ज़रा ये बताइए छुट्टी ले ली आपने। तो बोलती है जी तो आप भी ना, भाभी तो मत बोलो। तो बोलती कि देखिए भाभी हो तो भाभी रहो, वैसे छुट्टी ले ली आपने। तो बोलती कि हाँ ले तो ली। तो बोलती है तो कल का टिकट करा ले हम। तो वो एकदम से बोलती कि जैसे आपको ठीक लगे। तो बोलती कि जैसे ठीक नहीं है आप कंफर्मेशन दीजिए क्योंकि ज़रूरी है। तो बोलती कि ठीक है, वैसे कब की करानी है। तो बोलती कि जैसे आपको हो। तो बोलती कि भाई जीजू आप एक काम कीजिए, आप दोपहर की टिकट करा लो ना, हम वहाँ पे रात तक पहुँच जाएंगे। तो बोलती कि अच्छा ठीक है। तो ये बोल के वो कॉल कर देती है। फिर जो है टिकट सवार सब कुछ जो है वो बुक किए जाते हैं। शाम को वो लोग घर जाते हैं। घर जाने के बाद वो पैकिंग वगैरह सब लोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि आगे क्या होता है। शादी के लिए जा रहे हैं। मायशा कब बताएगी पंखुड़ी को कि वो खुद की शादी के लिए जा रही है, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी, और ढेर सारा प्यार बांटो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज़।